दोस्तों, लड़ाकू कौम वाले चाचा यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जैसा कहा था वैसा करके भी दिखाया। उन्होंने कहा था कि 18 तारीख को आजमगढ़ आ जाइएगा, हम आपको बिना लाइसेंस वाले हथियार उपलब्ध करवाएंगे। अब उन्होंने वैसा कर भी दिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो एक सेना खड़ी कर रहे हैं जो बॉर्डर पर जाकर लड़ाई भी कर सकती है। ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई है। 2500 युवाओं के हाथों में बिना लाइसेंस वाले वो हथियार पकड़ा दिए गए। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राजभर आखिरकार करना क्या चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर को तो आप जानते ही हैं, खर्चा चर्चा और पर्चा वाली वो बातें करते हैं। इस बीच जब मंच पर खड़े होकर उन्होंने ये कहा कि 18 तारीख को वो आजमगढ़ में बिना लाइसेंस के हथियार बांटेंगे तो हड़कंप मच गया। हमने भी उस पर सवाल खड़ा किया कि एक कैबिनेट मंत्री किस तरह से ऐसी बातें कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश को क्या सुलगाने की साजिश हो रही है। उन्होंने एक संगठन बनाया है, नाम रखा है RSS, और उन्होंने बिना लाइसेंस के हथियार भी बांटे हैं। कौन से हैं वो हथियार, दिखाता हूं आपको। हिंदुस्तान पर यह खबर छपी है, लिखा है ओपी राजभर की सेना तैयार, ट्रेनिंग से पहले 2500 से ज्यादा युवाओं को पीली वर्दी और पीला डंडा बांटा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 2500 से ज्यादा सुभाषपा कार्यकर्ताओं को पीली वर्दी के साथ पीला डंडा बांटा है। राजभर ने इसे शक्ति और अनुशासन का प्रतीक बताया है। खबर में अंदर लिखा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से अपने पीले अंदाज को लेकर चर्चा में है। आजमगढ़ के अतरौलिया स्थित खजूरी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। यहां राजभर की राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना यानी कि RSS का विस्तार करते हुए 2500 से ज्यादा युवाओं को न सिर्फ संगठन से जोड़ा गया बल्कि उन्हें पीली वर्दी और पीला डंडा देकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का मंत्र भी दिया गया है। तो बिना लाइसेंस वाला हथियार वो पीला डंडा है जिसका जिक्र करके ओम प्रकाश राजभर चर्चाओं के केंद्र में आ गए थे। हम भी बड़ा हैरान थे कि कैबिनेट मंत्री क्या कह रहे हैं और अवैध हथियार बांटने जा रहे हैं क्या, लेकिन उनकी सेना के हाथ में जो 2500 युवाओं को दिया गया है बिना लाइसेंस वाला हथियार वो पीला डंडा है। दावा वो ये कर रहे थे कि इसी डंडे के सहारे यानी कि इसी बिना लाइसेंस के हथियार से चीन के साथ में, पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर पर जाकर ये युवा लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि उनकी सेना इतनी कैपेबल होगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी कर सकती है इन डंडों के सहारे। अब राजभर साहब आप जानते ही हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, खर्चा चर्चा और पर्चा, इसी से उनका काम चलता है और चर्चा में बने रहने के लिए वो इस तरह की बातें अक्सर करते हैं। अब डंडा बांटा गया है तो डंडे पर भी सवाल है कि आखिरकार वो डंडा क्यों बांट रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अपनी कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा जिक्र करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं और कहते हैं जितने भी माफिया गुंडे हैं सब उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर अपनी रक्षा के लिए डंडे बांट रहे हैं। आप जानते हैं RSS में भी जो ट्रेनिंग होती है वहां पर भी डंडों से भी ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे में ये जो RSS बनाई गई है, सुहेलदेव सेना बनाई गई है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, उनको भी डंडे ही पकड़ाए जा रहे हैं। अब ये डंडा सुरक्षा के लिए अपनाया गया है या फिर कोई और बात है, 27 के लिए कोई नया प्लान तैयार कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, या फिर सिर्फ फुटेज लेने के लिए, सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, ये अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं सियासी तौर पर। लेकिन एक तस्वीर और है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किस तरह से हर मोर्चे पर फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं, इसकी एक तस्वीर फिर से निकलकर सामने आई है। क्या है मामला, देखिए। यह तस्वीर गोंडा के मेडिकल कॉलेज की है। यहीं पर कुछ दिन पहले वार्ड में चूहे घूमते हुए दिखाए गए थे। अब उसी जगह पर मरीजों के वार्ड में कुत्ते आराम फरमाते हुए किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये कितनी हैरान करने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार में। क्या व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को अव्यवस्था कहिए, ये व्यवस्थाएं तो रही नहीं गई हैं। क्या कुत्ते वार्ड में इस तरह से घूमेंगे? जहां पर मरीजों को लिटाया जाता है वहां पर कुत्ते आराम फरमाएंगे? यह है उत्तर प्रदेश में राम राज्य की तस्वीर, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद के काफिले को आप रोकते हैं, वहां पर उनके काफिले से एक साधु को उठा ले जाते हैं, पुलिस थाने में बाल पकड़ कर मारते हैं। दैनिक भास्कर की वो खबर थी, हमने आपको दिखाई थी कल। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर ना
भगवाधारी सुरक्षित हैं और ना ही अस्पताल में इलाज करवाने जा रहे लोग, क्योंकि वहां पर तो चूहे घूम रहे हैं, वहां पर तो कुत्ते आराम फरमा रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे। और इस बीच ओम प्रकाश राजभर जो अपनी सेना बना रहे हैं, कह रहे हैं आत्मरक्षा के लिए आप ये डंडा रखिए। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में वादे दावे कितने किए गए और यहां पर जो सहयोगी हैं वो डंडा बांट रहे हैं। अस्पतालों का हाल मैंने आपको दिखाया किस तरह से वहां पर कुत्ते आराम फरमा रहे हैं, इससे पहले चूहे घूम रहे थे, बड़े बड़े चूहे। तो ये तो हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था का। कांग्रेस इसे लेकर क्या करिए देखिए जरा। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, ये यूपी के गोंडा का मेडिकल कॉलेज है। कुछ दिनों पहले यहां मरीजों के वार्ड में चूहे घूम रहे थे, अब यहां मरीजों के वार्ड में कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। क्या बीजेपी के नेता मंत्री इस अस्पताल में अपना या अपने परिवार का इलाज करवाएंगे? बहुत ही जायज सवाल है कि ये जो मंत्री संतरी जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने तो अपना प्राइवेट व्यवस्था कर रखी है, ये जाएंगे तो बहुत अच्छे वार्ड में रहेंगे जाकर। लेकिन आम जनता कुत्तों के बीच में इलाज करवा रही है, चूहों के बीच में इलाज करवा रही है, तो ये जो व्यवस्था है जानवरों वाली जो दशा कर रखी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार होगा? मंत्री जी तो आएंगे, वो डिप्टी सीएम है ना पाठक जी, उन्होंने तो कहा कि हम जांच कमेटी बनाएंगे, जांच करेंगे। अभी तक उस कमेटी ने तो कोई फैसला नहीं किया, कुछ जांच होकर किसी पर एक्शन तो हुआ नहीं, उल्टा एक और तस्वीर उभरकर सामने आ गई उसी अस्पताल की। तो ये तो हाल है इस प्रदेश के अंदर। अब आप ही बताइए दोस्तों, किस तरह से देख रहे हैं आप? एक तो आरएसएस तैयार की गई है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से, और दूसरा स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल उत्तर प्रदेश में हो रखा है। कमेंट करके बताइए अपनी राय, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और अगर आपको 4 PM की खबरें पसंद आती हैं तो हमें ज्वाइन भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। you